है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अपनी आखिरत की तैयारी करो, मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं कब किस जगह और किस हाल में आ जाए। अभी 3 साल पहले तुमने हाल नहीं देखा था, क्या हाल बन गया था, कैसा माहौल था। मस्जिदों में ताले पड़ गए, मदरसों में ताले पड़ गए, एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, स्टेशनों पे ताले पड़ गए, इंसान घर के अंदर कैद हो गया। होना तो ये चाहिए था कि नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नेमत मिले तो इबादत बढ़ा देनी चाहिए। ये मोबाइल भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस मोबाइल की मिसाल उन 2 कीड़ों की तरह है। एक कीड़ा वो है जो गंदगी पे जाकर के बैठता है, और दूसरा कीड़ा वो है जो खुशबूदार फूलों पे जाकर के बैठता है। कि मोबाइल, इसमें जो आप निकालेंगे वही निकलेगा। गंदी तस्वीरें निकालेंगे तो गंदी तस्वीरें आएंगी, फिल्में निकालेंगे तो फिल्में आएंगी, और इसी में आप किसी आलिम की तकरीर निकालेंगे तो आलिम की तकरीर आएगी। इसी में आप नाते नबी निकालेंगे तो नाते नबी आपको सुनने को मिलेगी। इसी में आप खाना काबा का तवाफ करते हुए देखना चाहते हैं तो इसमें खाना काबा का तवाफ करते हुए लोग भी आपको नजर आएंगे। गुंबदे खजरा की सुनहरी जालियों का दीदार करते हुए भी लोग आपको नजर आएंगे। तो जो जिस जहनियत का होता है वो उसी जहनियत से इस मोबाइल को इस्तेमाल करता है। मोबाइल आ गया, होना तो ये चाहिए था कि मेरा भाई सऊदी में रहता है, मैं 5 मिनट में उससे बात करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लेता हूं कि मेरा भाई बहुत दूर है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई मेरे पास में मौजूद है। ये मोबाइल आ गया, नेमत आई, तो अल्लाह की इबादत बढ़ा देनी चाहिए थी, मुझे तो और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी। ये बागात में देखता, खूबसूरत जंगल को देखता तो मुझे इबादत करनी चाहिए थी, और मुझे ये कहना चाहिए था कि ए अल्लाह, जब बंदे के हाथ का लगाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है तो तेरे दस्ते कुदरत से जन्नत में लगाया हुआ बाग कितना खूबसूरत होगा। ये बाग देखूं तो मुझे जन्नत के बाग की याद आई। जब मई जून में यहाँ गर्मी पड़ती है, नैनीताल में ठंडी हवाओं का एहसास होता है, वहां ठंडक का एहसास होता है। होना तो यह चाहिए था कि मैं कहता मेरे मौला, मेरे यहाँ पर तो गर्मी पड़ रही है और नैनीताल में ठंडी हवाओं का एहसास हो रहा है, मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी। लेकिन आदमी बागात के अंदर जिना, हिल स्टेशनों पे जिना, इन स्टेशनों पे जिना। आज हालात इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि गुनाह आम होते चले जा रहे हैं, जिना आम होता चला जा रहा है। मेरे रब ने छोटा सा अजाब दुनिया में भेजा था, खांसी, नजला, जुकाम और बुखार की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया था। आज 3 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई उसकी दवा नहीं बना सका। इन्ना बत्शा रब्बे का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। स्टेशनों पे कुत्तों की आवाज आ रही थी, स्टेशनों पे बिल्लियों की आवाज आ रही थी, स्टेशनों पे सन्नाटा छा गया था। मेरे रब ने हल्का सा अजाब भेजा, कोई उसकी दवा ना बना सका। वो अमेरिका जिसके डॉक्टरों का ये कहना था कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी दवा हमारे पास मौजूद ना हो, वो चाइना जिसके वैज्ञानिकों का ये दावा था कोई भी चीज लेकर आओ, आधे घंटे में उसका सैंपल, उसकी कॉपी, उसकी नकल हमसे लेके चले जाओ। आज 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई उसकी दवा तक नहीं बना सका। डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान क्यों रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में, या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकसीम पे राजी रहो,
अपने रब की इबादत करते रहो। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। आज गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है, आज अय्याशियों में जिंदगी गुजर रही है। आज घरों के हालात देखो, आज घरों के अंदर जाकर के जायजा लेकर के देखो तो माँ बाप घरों में आंसू बहा रहे हैं, बाप चारपाई पे आंसू बहा रहा है, बेटा दोस्तों के साथ पार्टियां करता नजर आ रहा है, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा दोस्तों के साथ पार्टियां करके होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। इधर माँ बाप की आंख, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान और बेटा कोई नैनीताल की सैर कर रहा है, कोई दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, कोई कश्मीर कन्याकुमारी की सैर कर रहा है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा पैगाम देते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। आज हम दुआ कराते फिर रहे हैं, मैं आया हजरत दुआ कर दो, पीर साहब आए हजरत दुआ कर दो, इमाम साहब मिले हजरत दुआ कर दो, आलिम साहब मिले हजरत दुआ कर दो। दुकान नहीं चल रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, घरों में परेशानियां घेर रखी हैं, परेशानियों ने घर घेर रखा है, हजरत दुआ कर दो। अरे याद रखना धावनी वालों, इतनी जल्दी न किसी मौलाना की दुआ कबूल होगी न किसी हाफिज की दुआ कबूल होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। आज क्या हालात हैं हमारे घरों के, माँ बाप आंसू बहा रहे हैं। मैं कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूं, रब फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, आप इनसे पूछे पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए। क्या समझे? हुकूकुल्लाह के बाद में हुकूकुल इबाद में बंदों के हक में सबसे पहला हक जिसका है वो माँ बाप है। आज वही घर में माँ बाप आंसू बहा रहे हैं, एक एक पैसे के लिए माँ बाप परेशान हैं। ईद का मौका आए, हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे और हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन के अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे बच्चे सेवई खाएं और माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेकर अपने आका की बारगाह में जाएंगे? ऐ दाऊनी वालों, मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। और एक का इंतकाल हो गया है, एक मौजूद है, तो जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। आज मेरी कौम के नौजवान कहते मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है? ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया, ये जमीन मैंने अपने पैसे से खरीदी है, ये प्रॉपर्टी मैंने अपनी मेहनत से जमा की है। हदीस क्या कहती है? नबी फरमाते अंता व मालो का ले अबी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी जायदाद पर भी तेरे बाप का हक है। सुभान अल्लाह, सुभान। बाप है क्या? हमारे उलमा फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए, आराम मिल जाता है। आदमी दोपहर में पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाए, उसे सुकून मिल जाता है। पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं।
बाप है क्या? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, तो बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जो पूरी परेशानी अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता है, अपनी औलाद तक कोई मुसीबत पहुंचने नहीं देता है। ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप है क्या, इसका एहसास हमें तब होता है जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ जाती है। उस दिन हमें पता चलता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, यह मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें दूध में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हम उनकी कद्र करना छोड़ देते हैं। वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हम उनकी खिदमत करना छोड़ देते हैं। वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हम उनको बोझ समझना शुरू कर देते हैं। याद रखना, बाप कुछ ना करे, सिर्फ चारपाई पर बैठा रहे, कहीं जाए भी नहीं, जब तक बाप का साया औलाद के ऊपर होता है, औलाद मुतमईन होती है कि मेरे सर पर मेरे बाप का साया है, मेरी पीठ पर मेरे बाप का हाथ रखा हुआ है। खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, पड़ोसी भी मोहब्बत से बात करते हैं। जिस दिन उस बूढ़े बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, उस दिन कभी जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाई, कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाई, फिर लड़ाइयां जन्म लेती है। पता चला बाप ऐसा साया है कि जिस दिन ये साया सर से उड़ जाता है, उस दिन पता चलता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। उस दिन पता चलता है कि हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए। कभी तुम्हें यह लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो एक पैगाम दे रहा हूं नौजवानों, याद रखना, कभी अपने अब्बा के पास बैठ करके उनके चेहरे की तरफ देखना। उनके चेहरे की सिलवटें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी, उनके हाथ की लकीरें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी, उनके चेहरे में गालों में पड़े हुए गड्ढे तुम्हें कुछ पैगाम देंगे। ये वही बूढ़ा बाप है, अल्लाह अकबर, जिसने अपनी औलाद तक कोई परेशानी पहुंचने नहीं दी। बड़ी से बड़ी परेशानियां अपने ऊपर बाप रोक लेता है। बाप है क्या, इसका एहसास हमें तब होता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। जिस दिन बाप की चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है, उस दिन पता चलता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उड़ गई, उस दिन कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला तक नसीब नहीं होता। ऐ धावनी बुजुर्ग वालों, एक पैगाम दे करके जा रहा हूं, अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो बहेड़ी में मेन चौराहे की तरफ, चले जाया करो बरेली शरीफ में मेन चौराहे की तरफ। देखो वहां कुछ लोग रात में तुमको ऐसे मिलेंगे कि कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई टुक टुक चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई फोर व्हीलर लेकर के चौराहे पे खड़ा है, कोई इको लेकर के रात में खड़ा है। सोचता है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। अरे ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये फलों का ठेला लगा के गर्मी में खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है। ये शिद्दत की सर्दी में कोहरा आता है, पैरों में मोजे नहीं, हाथ में दास्ताने नहीं, कानों से कोई रुमाल बंधा हुआ नहीं, अड्डे की तरफ जाकर के मेहनत मजदूरी के लिए जाने वाला औलाद की खातिर ये एक बाप ही तो है। ये कोई मुंबई कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये दिल्ली कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये सऊदी 3-3 साल के लिए कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। अगर प्यास लगती है तो पानी मस्जिद की टंकी पे
जाकर के पीता है। पड़ोसी कहते हैं एक पानी की बोतल लेकर के पानी क्यों नहीं पी लेता? कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। अरे ये डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है,